अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे इस तरह से ग्रैनी स्क्वायर की बैग। देखिए कितनी खूबसूरत बनी है, बहुत ही सुंदर बनी है ग्रैनी स्क्वायर की बैग। इसी डिज़ाइन से हम थोड़ी बड़ी बैग बनाएंगे। ये स्क्वायर हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए लगेंगे हमें ये 3 कलर के ऊन, सीजर और क्रोशिया 1.75 mm। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम इस ऊन से स्टार्ट करेंगे। पहले इसमें हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे और चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बुने हैं। पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और 1 2 3 चेन और डबल क्रोशिया। इसी में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। हम डबल क्रोशिया इसमें 16 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। पहली वाली ये चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 डबल क्रोशिया बुन लिए हैं। और 1 2 और ये तीसरी वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच करके धागा कट कर लेंगे। धागा कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से एक रिंग बन गई है। अब इसमें हम ये वाला ऊन लगाएंगे। इसमें भी पहले हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे और ये टाके के बीच में से हम इसे बुनेंगे। अब इसमें हमें पफ स्टिच बुनना है, तो इस तरह से 1 2 3 और इस तरह से पफ स्टिच बुनेंगे। और हर एक टाके के बीच में से हमें बुनना है। 1 2 3 हर एक स्टिच के बीच में हमें गैप है, गैप में बुनना है। 1 2 3 इस तरह से पफ स्टिच यहाँ तक बुन लेते हैं। 16 पफ स्टिच होगी, पूरा बुन लेते हैं। देखिए 16 पफ स्टिच बुन के हो गई है। अभी इसे हम
स्लिप स्टिच कर लेंगे। और इस वाले में हम कप स्टिच करके आएंगे और 1 2 3 चेन और इसमें हम 2 स्टिच गिरा दिए, 2 लूप गिरा दिए। इस तरह से हम 4 डबल क्रोशिया बिनेंगे। ये 2 लूप गिरा दिए, 2 लूप गिरा दिए। अब ये पहली चेन को भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे और ये सारी लूप गिरा देंगे और 1 चेन और 2 बीच में 2 चेन लेंगे। फिर से हम नेक्स्ट स्टिच 2 लूप गिरा दिए, 2 लूप गिरा दिए, 2 लूप गिरा के हम 4 डबल क्रोशिया बिनेंगे। दो लूप गिरा दिए। अब ये सारे बीन के 2 चेन ले लेंगे। फिर से अगली वाली स्टिच में 2 लूप गिरा दिए, 2 लूप गिरा दिए। इसी तरह से 2 लूप गिरा के 4 डबल क्रोशिया बिनना है और फिर ये चारों लूप एक साथ में गिरा के 2 चेन। इसी तरह से हम ये पूरा बिन लेते हैं। देखिए पूरा बिन लिए हैं। अब हम इसमें स्लिप स्टिच करके धागा कट कर लेंगे। धागा कट कर लेते हैं। अब इसमें हम ये धागा चलाएंगे। ये धागा इसमें भी हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे पहले। और पहले गैप में हम बिनेंगे। एक 2 3 चेन से हम बिनेंगे 3 और इसी में हमें 6 बार बिनना है, 6 डबल क्रोशिया। लेकिन 3 डबल क्रोशिया बिनने के बाद बीच में 2 चेन, बीच में 2 चेन और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से पहला हम बिनेंगे 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब ये वाले गैप में हम बिनेंगे, इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले में भी 3 डबल क्रोशिया, बीच में चेन नहीं लेना है। अगली वाले में भी 3 डबल क्रोशिया। अब इसके अगले टाके में इस तरह से बिनेंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। हमें स्क्वायर डिज़ाइन बनानी है इसमें, तो इसी तरह से 4 जगह पे हम इस तरह से
बिनेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 4 कोने बिनने हैं हमें। फिर से हमें बीच में तीन तीन करके 3 डबल क्रोशिया बिनेंगे 3 गैप में। ये वाले में भी 3 डबल क्रोशिया। देखिए इधर 3, इसमें 2 चेन, फिर 3, इसमें सिंपल 3 डबल क्रोशिया। अभी इधर एक और इस तरह से हम बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन। अब ये 1, 2, 3 में हम बिनेंगे 3 डबल क्रोशिया और फिर एक में हमें फिर से ये डिज़ाइन डालनी है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, तो 4 कोने हो जाएंगे और स्क्वायर बन जाएगा। तो इतना हम बना लेते हैं यहाँ तक। देखिए स्क्वायर हो गया। 1, 2, 3, 4 कोने इस तरह से बने, स्क्वायर डिज़ाइन बन गई। अब इधर हमें स्लिप स्टिच करनी है और स्लिप स्टिच करके यहाँ तक आना है। अब इधर से हम और बिनाई चालू करेंगे। यही कलर का ऊन है। 3 चेन और डबल क्रोशिया, इसमें भी 3 डबल क्रोशिया और बीच में 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। एकदम इजी है, आप बनाइएगा ज़रूर। एकदम इजी है ये बैग और बहुत सुंदर लगती है दिखने में। इतनी सुंदर, बहुत ही सुंदर लगती है। और ये इजी, एकदम इजी से स्क्वायर बन गया। फिर जॉइंट भी एकदम इजी है। देखिए अब इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया किए थे। अब ये खांचे हो गए 1, 2, 3, 4 खांचे हो गए। चारों में हमें 3 डबल क्रोशिया बिनना है और सेम डिज़ाइन 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमें पूरा बिन लेना है। देखिए ये 4 कोने फिर से डबल क्रोशिया के इस तरह से खंभे बनाने हैं। अब हम पूरा बिन लेते हैं। देखिए राउंड पूरा हो गया। इसमें फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और स्लिप स्टिच करके हम आगे बढ़ेंगे ये छेद तक। और इस पे हमें फिर से 3 चेन और हमें थोड़ी बड़ी थैली बनानी, बैग बनानी है। थोड़ी बड़ी बैग बनानी है तो ये 3 राउंड करना है और छोटी बैग बनानी है तो सिर्फ 2 राउंड में भी हो जाएगी, मगर थोड़ा सा बड़ा करना है। पहली बैग मैंने
छोटी बनाई थी, तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। इस तरह से हम इसे 3 राउंड में कंप्लीट करेंगे। सेम स्टिच है, सेम राउंड है। अब इसमें हमें 3-3 करके देखो, पहले इसमें हम 1 2 3, फिर 1 2 3 4, अब इसमें 5 राउंड होगा, 5 हो गए। और फिर ये स्क्वायर बनेगा। 5 बार 3-3 डबल क्रोशिया इसमें बिनेंगे। 5 खांचे में, खांचे बढ़ गए हैं, तो इस तरह से हम 3-3 डबल क्रोशिया करके और कोने में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करके पूरी राउंड बिन लेते हैं। देखिए पूरा राउंड बिन लिए हैं और इधर आके स्लीव स्टिच करके ऊन कट कर दिए हैं। इस तरह से एक स्क्वायर बन गया। इसी तरह से हमें 13 स्क्वायर बनाने हैं, तो ये 13 स्क्वायर बन गए हैं। इस तरह से हमने 13 स्क्वायर बना लिए हैं। ये थोड़ी बड़ी बैग बनेगी, उसके लिए ये बड़े स्क्वायर है। मैंने वो छोटी वाली बैग दिखाई थी, उसमें स्क्वायर छोटे थे, ये काउंट इसके भी टाके कम थे। इस तरह से अब ये बनाएंगे तो बड़ी बैग बनेगी और हमें बड़ी बैग बनानी है। तो चलो दिखाती हूँ इसे जॉइंट कैसा करना है। देखिए इस तरह से इसे जॉइन करना है। तो इस तरह से बिछाना है, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 3 और 1, इस तरह से बिछाना है हमें। फिर से देख लिए, पहले 2 लेना है, फिर 1 ऊपर और 2 इसके साथ में, फिर इसके साथ में 2 3, 1 इसके साथ में और 1 आगे। फिर ये 2 को गैप छोड़ देना है और 3 इस तरह से और 1। ये सारे स्क्वायर को जॉइन कर लेते हैं। या तो सुई डोरे से जॉइन करो या तो फिर क्रोशिया से बुन के जॉइन करो। क्रोशिया से बुन के जॉइन करेंगे तभी भी अच्छा लगेगा, सुई डोरे का भी अच्छा लगेगा। चलो तो कैसा जॉइन करना है मैं एक एक पकड़ के बताऊंगी, क्योंकि इस तरह से पूरा जॉइन करने में मोबाइल में नहीं आएगा, मेरे कैमरे में नहीं आएगा। तो मैं इस तरह से पकड़ के बता रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ। इसी तरह से हम जॉइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से बिछाए, सेम इसी तरह से एक एक पकड़ पकड़ के जॉइन करना है। जॉइन कर लेते हैं हम, ये दोनों को जॉइन कर लेते हैं। तो हम क्रोशिया से जॉइन कर लेंगे, गांठ लगा के ये दोनों को हम जॉइन करेंगे इस तरह से। अब हमें ये चेन में हमें जॉइन करना है और सिंगल क्रोशिया बिन लेना है सामने सामने इस तरह से बुन के हमें दो चेन एक साथ में मिला के बिनना है। ये चेन, सामने की चेन, इसका हम स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं या इस तरह से भी बिन सकते हैं। इस तरह से बिनेंगे तो थोड़ा उभरा उभरा सा दिखेगा। हम बिन के देख लेते हैं। सिर्फ चेन से चेन जॉइन करना है। चेन से सामने वाली चेन से जॉइन कर लेना है।
इस तरह से जॉइंट हो गया है। चेन से चेन मिला के जॉइंट कर लिए हैं। तो इसी तरह से अब है दूसरा 3 पीस जॉइंट करेंगे। उसके साथ में हम 3 पीस जॉइंट करेंगे, फिर 4 पीस जॉइंट करेंगे, फिर ये सबको एक साथ में इस तरह से मिला के जॉइंट करेंगे। तो ये सारे मैं पीस जॉइंट कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने जॉइंट कर ली हूँ, क्रोशिया से ही जॉइंट की हूँ। इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए, ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और ये इस तरह से। अब ये इतना जॉइंट करना है, यहाँ से इतना जॉइंट करना है। तो इतना जॉइंट कर लेती हूँ, बाकी का सब पूरा ये जॉइंट हो चुका है। देखिए, एकदम इजी है दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत है इसमें और एकदम ब्यूटीफुल सा बैग बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से अभी मैं जॉइन कर लेती हूँ और फिर बताती हूँ आपको। बेल्ट बनाना है इसका, तो इसके लिए हमें इसी में से जॉइन करेंगे हम और चेन बनाएंगे। इसमें से अब हमें चेन बनाना है और हमें जितना बेल्ट चाहिए उस हिसाब से हमें चेन बिननी है। तो हमें जितनी चाहिए लंबी उतनी ही चेन बिननी है। जैसे कि इस वाले में है, यहाँ से यहाँ तक हमें चेन बुननी है। तो इतनी चेन बुन लेते हैं और जितना बेल्ट हमें चाहिए उस हिसाब से हम उतना बेल्ट हम चेन बिन लेते हैं। देखिए, चेन बिन लिए है। इसे हमें जितना बेल्ट हमें लंबा चाहिए उस तरह से ये चेन बिननी है। और मुझे इतना लंबा चाहिए, ये बैग थोड़ी बड़ी है, वो हिसाब से मैंने ये चेन बुनी हूँ। और अब ये चेन बुन के हमें ये वाले इसमें जॉइन कर लेना है। इसका बेल्ट भी बड़े आसानी से तैयार हो जाता है। इस तरह से इसमें जॉइन कर लिए हैं और अब इसे हम सिंगल क्रोशिया बिनना है। देखिए, इस तरह से इसमें जॉइन कर ली हूँ। अब इधर से हमें बुनते बुनते इधर आना है और इधर दूसरा बेल्ट बिनना है और फिर इसमें जॉइन करना है। इस तरह से 2 बेल्ट बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ से बुनना है यहाँ तक, यहाँ से फिर चेन बुन के इसमें आना है और फिर इधर से बुन के इधर। इस तरह से मैं यहाँ से यहाँ तक बुन लेती हूँ। सिंगल क्रोशिया बुनते बुनते यहाँ तक आना है। देखिए, ये चेन यहाँ से बुन के यहाँ हमने जॉइंट किए हैं और यहाँ से बुनते बुनते आ गए हम इधर। अब इसमें फिर से चेन बुनना है इतनी ही बड़ी और इसमें जॉइन कर लेना है। तो फिर से हम चेन बुन लेंगे। इतनी बड़ी हम चेन बुन लेते हैं। देखिए, ये बेल्ट बिन ली है इतनी चेन। ये चेन से हम जॉइंट करके माप लेंगे और सेम आ रही है। अब हमें इसे इस वाले में जॉइन कर लेना है।
तरह से हम इसमें जॉइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया, और फिर इसी में हमें बिनना है। बिनते बिनते हमें बुनते बुनते फिर यहाँ तक आना है, यहाँ से बुन के यहाँ तक आना है, ये चेन तक आना है। थैली बहुत बड़ी है, फिर भी दिखाने की कोशिश में है, पूरी कोशिश है कि आपको सही तरह से मैं दिखा सकूं। इस तरह से बुनना है, इसमें भी साइड में भी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। देखिए हो गया है पूरा। मुझे ये पर्स बहुत पसंद आया, वो मुझे बनाना ही था। थोड़ा हार्ड था मगर मैं बना ले गई, और इसी तरह से आप भी इसे बना ले जाओगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश जारी रखो और बनाते रहो। देखिए अब हम इसके पास आ गए हैं। अब ये चेन में हमें बुनना है, इसी चेन में हमें बुनते जाना है। और चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बुनते जाना है। इसी तरह से ये चेन में हमें बुनते बुनते यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, और फिर यहाँ से इस चेन तक आना है। इसी तरह से फिर यहाँ से बुन के यहाँ के फिर इसमें 2 राउंड लगानी है। ये एक राउंड है और एक राउंड इधर से लगाएंगे, तो 2 राउंड बीन के मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए बैग बनके रेडी हो चुकी है, एकदम इजी। और ये मैंने बना के इसमें लगा ली हूँ। ये बीच वाला पोर्शन है, देखिए, और बहुत ही इजी तरह से बन गई है बैग। इधर से हमें 2 सिंगल क्रोशिया बेल्ट बनाए हैं और फिर 2 सिंगल क्रोशिया इधर से चलाए हैं, तो टोटल 4 सिंगल क्रोशिया का ये बेल्ट बन गया है। और एकदम घना, एकदम इजी। देखिए बहुत ही सुंदर बैग बनके रेडी हो चुकी है। इसे आप भी बनाइएगा ज़रूर।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।